गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, आज जो है हम लोगों का, इससे पहले भी बताए थे, समय पे हम लोग बात किए थे कि समय जीवन में अगर सबसे ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ है तो वो समय होता है। क्या जी? समय हम लोग खर्च कर रहे हैं अभी, तो इसके बदले में क्या मिल रहा है हम लोगों को? ज्ञान मिल रहा है। बोलिए, ज्ञान मिल रहा है ना। कोई समय खर्च करता है, कोई मजदूर अगर मेहनत करता है, अगर समय खर्च करता है, उसके बदले उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। क्या पैसे से समय को खरीदा जा सकता है क्या? तो मैं बार बार विद्यार्थियों से यही कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये जो अभी आपका समय है, ये बहुमूल्य समय है। समझ में आ रहा है? ये समय का सदुपयोग करना है। बिल्कुल, मैं बताते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे कि हमारे ही बैच के, मई बैच 2017 के विद्यार्थी हैं प्रणय कुमार, मैं उनसे आपको मिलाऊंगा अभी, जो कहिए कि कुर्सेला का एक तरह से गौरव कहिए। हम लोगों को इसके गौरव पे पूरी तरह से नाज है। और सबसे बड़ी गौरव की बात है कि ये अपने संजीवनी परिवार में जैसे आप लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ही पढ़ाई किया। और समय का सबसे बढ़िया बात क्या है, इन्होंने समय का सदुपयोग करना सीखा। अब धीरे धीरे ये पूरे भारत में भारतवर्ष में फैल रहे हैं। अच्छा प्रतिभा के कारण फैल रहे हैं ना, इसमें प्रतिभा तभी तो लोग जान रहे हैं। तो वैसा प्रतिभावान विद्यार्थी हमें बनना है। देखिए, इनका 3 किताब जो है आया है। सबसे पहला किताब पल दो पल का प्यार। देखिए, ये किताब है, बहुत सुंदर किताब है, हमने पढ़ा है। इसके बाद दूसरा किताब ख्वाबों में भी ख्यालों में भी। और तीसरा हाल फिलहाल अभी हुआ है ना, हाल फिलहाल देखिए, यू आर माई ड्रीम। ये 3 किताब। तो मैं कुर्सेला के विद्यार्थियों को ये कहूँगा कि आप लोग अपने समय का सदुपयोग करना सीखिए, और जो जिसमें जैसा टैलेंट है, जैसा प्रतिभा है, उस प्रतिभा को आप निखारिए। तो चलिए मैं आपको प्रणय कुमार से मिलवाता हूँ। प्रणय जी, एक बार तालियां हो जाए। बहुत बहुत। सबसे पहले मैं अपने गुरुजन विकास कुमार झा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मंच के लिए, और मंच का आभार, संजीवनी परिवार का आभार, और जो खूबसूरत टीम हमने बनाया है, टीम संजीवनी का आभार, और तमाम विद्यार्थीगण आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आज मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी इसी संस्था का एक विद्यार्थी था, पीछे वाले बेंच पर बैठा करता था। वहाँ से निकल करके अभी सर ने बताया कि मैंने अब तक 3 किताबें लिखी हैं, और ना ही केवल 3 किताबें लिखकर उन्हें अपने डायरी में ही संजोया, बल्कि उसे प्रकाशित भी करवाया। धीरे धीरे सारी बातें आपसे मैं शेयर करूँगा कि कैसे मेरा रुख यहाँ तक बदला, और बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं, बड़ा ही संक्षिप्त में, कि आप लोग जैसे सर ने कहा कि अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, और समय का सदुपयोग ही मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने में मदद करता है। तो आइए बात करते हैं कुछ किताबों के विषय में, और क्या है इन किताबों में, क्यों लिखी मैंने किताबें। और सबसे पहले जैसे सर ने बताया, पल दो पल का प्यार, ये 2019 में प्रकाशित हुई मेरी पहली किताब थी, और ये उस वक्त मैंने लिखा था जब मैं भी क्लास 12th का स्टूडेंट हुआ करता था। और उस टाइम से लिखते लिखते ये 2019 में आई, तब जाकर के मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। लगभग 6 साल का मेहनत लगा इस मुझे एक किताब तक पहुंचने में। और जैसे ही मैं एक किताब तक पहुंचा, स्वतः कई प्रकाशन मुझसे संपर्क करने लगे कि अब दूसरी किताब हमें दीजिएगा। और आपको बताते चले, आज अधिकतर लोग, हालांकि साहित्य की बातें मैं थोड़ा कम करूंगा, साहित्य की बातें अभी आप बच्चे हैं, उतनी साहित्यिक बातें नहीं समझ पाएंगे। यही समझिए कि अगर आप अपनी किताब अगर आपने लिख के प्रकाशित करवा लिया तो पैसिव इनकम का सबसे बड़ा सोर्स आपके हाथ लग गया,
हालांकि मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था, क्योंकि जब भी कोई कलाकार कोई पेंटिंग बनाता है तो वो ये नहीं सोचता है, जैसे लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा का पेंटिंग इसलिए नहीं बनाया कि हमको पुरस्कार मिल जाए या हमको पैसा मिल जाए, भले ही आज वो म्यूजियम में रखी हुई फ़ोटो का कीमत करोड़ों रुपया है, उसने अपना कला दिखाया। वैसे ही मैंने कलात्मक चीज़ मेरे अंदर थी, जहन में थी, और मैंने उसे निखारने का प्रयत्न किया। कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि किताब में क्या है, और बाकी किताबों की चर्चा आज ही होगी और धीरे धीरे और भी सर आएंगे, बताएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहली पुस्तक में लिखा हुआ है पल दो पल का प्यार। जैसे ही टाइटल में प्यार लिखा रहता है ना, जो विचारधारा है, जो सामाजिक मानसिकता है, वो संकुचित विचारधारा में आप जी रहे हैं। प्यार का मतलब, प्रेम का मतलब जो आप समझ रहे हैं असल में वो नहीं है, वो आकर्षण मात्र है जिसे आप समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी मेरे भी दिल में कहीं ना कहीं कुछ ठेस लगी होगी, मैंने भी प्यार को समझा होगा। तो जब मैं उस एज में था, आपके एज में मैं भी था, और मैं भी पढ़ने के क्रम में ऐसा लग रहा था, आकर्षण को प्रेम समझ बैठा था कि यही प्रेम है। लेकिन आकर्षण और प्रेम स्वतंत्रता है, प्रेम में कोई बंधन नहीं, और आकर्षण में बंधन ही बंधन है। कहता है बांध करके रखता है, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, पूरा खबर रखता है। क्या ये प्रेम है? नहीं है। तो इसी चीज़ को आधार लेकर के मैंने पहली पुस्तक लिखी। चूँकि मैं भी उसी उम्र में था, मुझे लगा कि उसी उम्र की कहानी लिखनी चाहिए। तो मैं पीछे साइड में इसका संक्षिप्त सारांश लिखा रहता, जिसको समरी भी कहते हैं। हालांकि समरी कहना नहीं चाहिए, एक शॉर्ट ब्रीफ कि इस किताब में क्या है। आइए सुनते हैं पल दो पल का प्यार के विषय में कुछ एक छोटा सा अंश। जज्बाती, ईमानदार और दिल को छू लेने वाली प्यार की एक दिलचस्प दास्तां में डूब जाने को मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। एक लंबे समय अंतराल के बाद मैं अपने बचपन के दोस्त रणवीर से मिलने के लिए भागलपुर पहुँचता हूँ। मगर सरप्राइज़ मैं उसे नहीं देता, बल्कि सरप्राइज़ तो वही मुझे दे देता है। वो खुद मुझे नहीं मिलता, मगर अपनी लिखी डायरी मेरे लिए छोड़ जाता है। रणवीर, जिसके लिए दोस्ती ही सबसे खूबसूरत रिश्ता है, किसी लड़की से प्यार हो जाना उसे फिल्मों में ही अच्छा लगता है। मगर डायरी पढ़कर पता चलता है कि कॉलेज लाइफ में उसके जीवन में भी प्यार आया था। वह पहली बार किसी लड़की से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और जीवन भर करेगा। प्यार उसके जीवन में बेशुमार खुशियाँ भर देता है, मगर डायरी के अंतिम पन्ने मेरे आंसुओं से गीले हो जाते हैं। अनेक तरह के ख्याल मेरे दिमाग में लुका छुपी खेलने लगते हैं। जब तक कि मैं रणवीर से मिलता, मेरी मुलाकात हो जाती है एक ख़ास शख्स से, प्रिया से। कौन है प्रिया, क्या है रणवीर की प्रेम कहानी, जानने के लिए आपको ये किताब पूरी पढ़नी होगी। तो ऐसा सारांश रहता है कि आपको पता भी चल जाए कि कहानी कैसे शुरू हुई, क्या थी। अब पूरा पढ़ने के लिए, चूँकि ये 320 पृष्ठ की किताब है, केवल प्रेम ही नहीं है, इसमें पिता भी है, माँ भी है, प्रेमिका भी है, बहन भी है, भाई भी है, दोस्ती भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। और अगर आपने क्लास 12th पास कर लिया, हालांकि क्लास 12th के स्तर की किताब नहीं है, क्लास 12th अगर पास कर गया, ग्रेजुएशन में है, तो जब आप किताबें पढ़ते हैं ना बहुत सारे अपने सिलेबस का, तो आपको ज्ञान दे सकती है। लेकिन जीवन में, जीवन का अध्याय एक अध्याय है। जीवन का अध्याय सुलझाने के लिए भी आपको अलग सिलेबस से ऊपर की किताबें पढ़नी होंगी। जीवन की खूबसूरती को अगर समझना है तो आपको सिलेबस से ऊपर की कुछ किताबें पढ़नी होंगी, क्योंकि ये जीवन का सार दिखलाता है कि उस उम्र में क्या होता है और किस तरह से बच्चे भटकते हैं, या फिर क्या है असली प्यार। लेकिन इस दौर में जब मैं इसको लिखता रहा तो बहुत लोगों की टिप्पणी यह आई कि चलो तुमने तो अपने ही जीवन पर लगता है आधारित कोई किताब लिख दी, और प्रेम तो जो है ना सब करता है। अब प्रेम के बारे में, लड़की होगा इसमें, एगो लड़का होगा जैसे फिल्म में होता है, हीरो होगा, हीरोइन होगा, प्यार हो गया होगा, छोड़ के चला गया होगा, प्रेम कहानी लिख दिया होगा, है ना। तो यही होता है। चूँकि आप जो है ना, आप उस समाज में जी रहे हैं कि आप जितना ऊपर उठिएगा तो आपका क्या करेगा, पैर खींचना चाहेगा। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आप इतना ऊपर उठिए कि वहाँ तक उसका हाथ ही नहीं पहुँचे। तो मैंने फटाक से दूसरे ही साल में दूसरी किताब लिख दी, और इस बार ऐसी किताब लिखी कि जो सामाजिक विचारधारा को चिढ़ती हुई, सामाजिक में जो कुरीतियाँ मौजूद है उसका खात्मा करती है।
किस प्रकार से आज गांव समाज में भी, चूंकि वो तो कॉलेज लाइफ की कहानी थी, तो वो तो लगता था कि चलो कॉलेज लाइफ में ये भी है तो लिखना कोई आसान हो गया, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं। तो इस बार मैंने ये जो किताब लिखा, ख्वाबों में भी ख्यालों में भी, जिसमें 10 कहानियों का संकलन है और हर कहानी मानवीय संवेदनाओं को झकझोरते हुए सामाजिक मानसिकता पर चोट करती है। इसमें मैंने जब लिखा तो मैं खुद लड़की बन गया, लड़की बन करके सोचने लगा कि एक लड़की अगर होती, अगर वो नित्यांगना बनना चाहती तो उसके साथ क्या होता। और एक लेखक कई किरदार में ढलता है। मैंने बाप का रोल अदा किया, मैंने भाई का रोल अदा किया, मैंने गर्लफ्रेंड का भी रोल मैंने ही अदा कर लिया, नित्यांगना का भी रोल मैंने ही अदा कर लिया। यही तो कलाकारी है। किशोर कुमार को जब एक बार एक गाना था, गाने के लिए कहा गया तो स्वयं को क्या किया, लड़की के महिला के भेष में ढाल लिया कि जब तक हम कंगन उंगन नहीं पहनेंगे ना तब तक वो फीलिंग ही नहीं आएगा। तो उस फीलिंग के साथ जब मैंने लिखा, जो 10 कहानियाँ आई, और मैं कुछ इसका भी अंश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कहीं बिखरता परिवार तो कहीं गरीबी में पनपता प्यार, गांव एवं शहर के इर्द गिर्द घूमती कहानियाँ, कहानियाँ ऐसी जो ख्वाबों में भी हैं और ख्यालों में भी। इस किताब में वे बातें हैं जो अक्सर मेरे ख्वाबों में आते रहे हैं और उनका ख्याल करते करते आज उन ख्वाबों ने कहानियों का रूप ले लिया है। हर कहानी मानवीय संवेदनाओं को झकझोरते हुए सामाजिक मानसिकता पर चोट करती है एवं उन विषयों को उजागर करती है जो आज भी हमारे गांव एवं शहर के इर्द गिर्द घूम रही है और समाज उन्हें ढोता आ रहा है। इसी दुनिया में किसी छोर पर ऐसे परिवार हैं जो गरीब हैं मगर उनमें अथाह प्रेम है, और इसी समाज में, इसी देश में किसी छोर पर ऐसे भी परिवार का वास है जो एक दूसरे के हक को हड़पने में लगे हैं, है ना। परिवार बिखरता जा रहा है, प्रेम मरता जा रहा है। आज यही हो रहा है अपने समाज में। और ऐसी ही विचारधाराओं से गुथी हुई 10 कहानियां इसमें हैं। इसमें शतरंज भी है और चालें भी, षड्यंत्र भी हैं और जिम्मेदारियां भी हैं, प्रेमी है और विदुर भी, इसमें अपराध है और न्याय भी, इसमें गुजरता समय है और समय की तलाश भी, कई सवाल हैं और सवालों के जवाब भी। 10 कहानियों का संकलन ये है। ये दोनों ही किताबें हिंदी में मैंने लिखा था और यही समझिए कि बहुत ही प्रेम मिला। और कुर्सेला की भूमि पर ही मुझे किताब का प्रचार प्रसार करने का बड़ा ही कम अवसर मिला, क्योंकि मैं भागलपुर में रहता था और भागलपुर में पढ़ाई किया और यहाँ पर तो था ही। उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो देखा यहाँ के परिवेश में कुछ अलग ही बात है। तो मुझे लगा कि यहाँ के परिवेश में जितने भी युवा हैं, कम से कम युवाओं को इसकी खबर होनी चाहिए कि आपके ही परिवेश में कुछ ऐसे भी नायाब लोग हैं जो आज आपके ही बीच से निकल करके आज यहाँ 2 शब्द रख रहे हैं। इसके बाद 2024 में ही, ये जनवरी में आई हुई किताब यू आर माई ड्रीम, ये मैंने इंग्लिश में लिखा। चूँकि हिंदी का एक अलग पाठक वर्ग होता है और हिंदी के पाठक वर्ग से बढ़कर मुझे एक विस्तृत पाठक वर्ग चाहिए था, जिसके लिए मुझे इंग्लिश में लिखना पड़ा। इस दरमियान मैंने इंग्लिश में स्नातकोत्तर अपना पूरा किया DS कॉलेज कटिहार से, जो कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो वहाँ से मैंने इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उस दौरान मुझे लगा कि इंग्लिश में भी लिखनी चाहिए। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ पल दो पल का प्यार, और यही है पल दो पल का प्यार। फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग ऑथर, बेस्ट सेलिंग का मतलब जो सबसे ज़्यादा किताबें बिकी गई हो। ये किताब कुर्सेला में रह के आपके ही बैच से निकल के एक लड़का कोई किताब लिखता है और देश विदेश में उसकी किताबें पढ़ी जाती है। क्या कल्पना करके अच्छा नहीं लगता है? क्या लगता है ना? अच्छे लोगों को अच्छा लगता होगा। बहुत तिरस्कृत करने वाले भी लोग मुझे मिले हैं अक्सर, जो है ना, क्या कहते हैं, कलाकारों को ये सब सहना पड़ता है। तो मुझे भी बहुत कुछ मिला, लेकिन जितना भी मुझे तिरस्कार मिला, जितना ठेस मिला, मैं और भी निखरता गया। मुझे लगा कि अब और इससे भी कमाल करते हैं। जैसे मैंने ये किताबें बहुत लोगों के बीच लाया, उन्हें कहा हिंदी में लिखता तो पढ़ते। मैंने कहा 2 किताबें हिंदी में ऑलरेडी लिखी हुई है, पढ़ा आपने? बोला नहीं पढ़ा। बोले कोई दिक्कत की बात नहीं, ये पढ़ना है ना, थोड़ा सा और इंतजार करिए, हिंदी संस्करण लाते हैं। तो जितना वो कहेंगे उतना कर देंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, 3 तो लिख दिया, चौथा क्या? बोले बन गया, प्लॉट कंस्ट्रक्शन आ रहा है, और भैया और कहिए। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत चीज़ों का आपको जो है ना, मतलब ऐसा लगेगा कि आपने कैसे कर लिया ये काम। और कभी कभी आप जैसे अच्छे लोग से जब वार्तालाप होती है तो बड़ा ऊर्जा मिलता है, अच्छा लगता है, कुछ किया और इतने लोग सुन रहे हैं तो बड़ा आनंद आता है। अच्छा, इस किताब के बारे में तो मैंने नहीं कहा, चलिए सुनते हैं थोड़ा सा, उसका हिंदी कर देंगे बाद में।
ये किताब थोड़ा सा संक्षिप्त हिंदी में सुन लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आज यू आर माई ड्रीम, तुम हो मेरा ख्वाब, इसका जब हिंदी संस्करण बनेगा, तुम हो मेरा ख्वाब। अब ख्वाब क्यों है? ये कवर देखिए, ये कवर भी कोई साधारण नहीं है, इसको बड़ा ही मेहनत से बनवाया गया। इस कहानी में ये है कि आज जिस समाज में हम जी रहे हैं, क्या आज भी जातिवादी कुरीति है ना? लगता है ना कि आज भी जातिवाद हो रही है, हमारे बीच बनी हुई है, एक बाधा बनकर आ जाती है। लेकिन वाजिब में सोचिएगा, क्या ये बाधा है? क्या ये बाधा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज जातिवाद कहीं नहीं रहा, लेकिन कुछ लोग इसे अभी ढोते आ रहे हैं। उस जातिवादी कुरीति से लड़कर अपने प्रेम को साकार करने की ये कहानी है। समझ में आया एक लाइन में? चलिए थोड़ा सा सुनते हैं इसके बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि हर बाधाओं को लांघ कर अपने प्रेम को साकार करने की एक कहानी। आदित्य इज ए वेरी सिंपल बट शार्प माइंडेड स्टडिंग बॉय। आदित्य एक लड़का है जो बड़ा ही शार्प माइंडेड और पढ़ने लिखने वाला लड़का है। हु बिलीव्स इन गॉड अ लॉट, जो कि भगवान में बहुत ज़्यादा भरोसा रखता है, बहुत यकीन करता है। लव इज़ ओनली फॉर गॉड एंड इट्स वर्शिप, और जो प्रेम है वो केवल भगवान के लिए ही है, केवल पूजा के लिए ही। प्रेम उसके लिए भगवान है, प्रेम उसके लिए ईश्वर है। ही डज नॉट केयर अबाउट लव एट फर्स्ट साइट, और उसको कोई परवाह नहीं कि पहली नज़र में भी प्यार हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। उसको प्रेम है भगवान से। बट एट दिस एज, लेकिन इस एज में, इस उम्र में, सम डिसीजंस आर टेकन बाय द हार्मोन्स। इस एज में बहुत सारे डिसीजंस आपके हार्मोन्स ले लेते हैं। आप जो नहीं भी चाहते हैं वो भी हो जाता है। वो हार्मोन्स में अदला बदली होती है, तो ये मानव है, हो जाता है थोड़ा सा। और उसी के कारण दैट्स वाई ही फॉल्स इन लव विथ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल नेम खुशबू। और यही कारण है कि वो एक खुशबू नाम की लड़की से प्रेम में पड़ जाता है। फॉल इन लव मतलब प्रेम हो जाता है। खुशबू ऑल्सो बिलीव्स इन गॉड, और खुशबू भी भगवान में भरोसा करती है। वर्शिप लाइक आदित्य, और आदित्य जैसे वर्शिप करता है, जैसे आदित्य पूजा करता है, खुशबू भी उसी प्रकार से पूजा करती है। देयर आर सो मैनी सिमिलैरिटीज बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे आदित्य जीता है अपने भगवान के लिए, पूजा करता है, वैसे ही खुशबू भी अपने भगवान के लिए जीती है, पूजा करती है। देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? फिर प्रॉब्लम क्या है? कहानी तो सॉर्ट आउट है। द प्रॉब्लम इज दैट आदित्य वर्शिप हिज गॉड एंड खुशबू हर्स। आदित्य अपने भगवान की पूजा करता है और खुशबू अपने भगवान की। आदित्य इज ए हिंदू ब्राह्मण बाय रिलीजियन। आदित्य एक ब्राह्मण है अपने रिलीजियन से, अपने धर्म से। बट खुशबू इज ए मुस्लिम गर्ल, लेकिन खुशबू एक मुस्लिम लड़की है। फॉर हर ऑनर एंड डिग्निटीज आर एवरीथिंग। खुशबू के लिए मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, कस्टम्स, ये सारे एवरीथिंग इज फॉर हर, मतलब ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। उसको वो लांघना नहीं चाहती, अपने रीति रिवाज को वो तोड़ना नहीं चाहती। सी कांट ब्रेक एनी रूल एंड लॉ, वो कोई भी नियम को तोड़ना नहीं चाहती। वेल आदित्य वांट्स टू ब्रेक ऑल द बैरियर, लेकिन आदित्य सभी बाधाओं को तोड़ना चाहता है। टू गेट खुशबू फॉर लाइफ टाइम, और खुशबू को जीवन के लिए, यानी जन्म जन्मांतर के लिए पाना चाहता है। ही वांट्स टू चेंज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन विच हैव मेड बाय सोसाइटी। वो सारे रूल और रेगुलेशन को भी तोड़ देना चाहता है जो कि समाज ने बनाया है। इफ़ यू आर टेकिंग, अब समझिएगा, इफ़ यू आर टेकिंग दिस इज ए कास्टिसिज्म और प्रोवोकेटिव स्टोरी, अगर आप इसको एक जातिवादी कुरीति या फिर लव जिहादी या भड़काऊ कहानी समझ रहे हैं, देन इट इज़ योर मिसअंडरस्टैंडिंग, तब तो ये आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है। दिस स्टोरी इज़ प्रीटी मच मिसलेनियस, और ये कहानी इससे काफ़ी ज़्यादा घुमावदार और इंटरेस्टिंग है। हाउ डू दे मीट देयर लव, वो अपने प्रेम से कैसे मिलते हैं आफ्टर सो मैनी ऑब्स्टेकल, बहुत सारे बाधाओं के बाद भी, और क्या वो अपने प्रेम को लाइफ टाइम पा सकते हैं, इसकी कहानी है। तो ये तो अब किताब है, आपको पढ़ के लगेगा अरे जरूर कुछ लव जिहादी वाला बात होगा, असल में होता ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपने फिल्म भी देखा होगा कि वो कुछ और है, ये कुछ और है, ये सो है। उस सारे विचारधाराओं को तोड़ते हुए मैंने इसमें बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे ऐसे ऐड किए हैं जो कि मानवीय सोच पर करारा प्रहार करती है। ज़रूर उस पर विचार करना चाहिए। जब ये हिंदी में आएगा तो ज़रूर से बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं उपहार स्वरूप तो देता ही रहता हूँ, लेकिन इंग्लिश में लिखने का एक और मेरा उद्देश्य था, समझिएगा। देखिए, हम लोगों को पढ़ने का बहुत ही कम मौका मिलता है, इंग्लिश ठीक करने का बहुत ही कम मौका मिलता है। और इंग्लिश ठीक कैसे होगा, याद रखिएगा, केवल पढ़ने, बोलने और सुनने से ही हो सकता है। आप जीवन में कितने भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को रट लीजिए, इंग्लिश आपको नहीं आएगा। इसीलिए मैंने अपने ही विद्यार्थी को
ये इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए भी एक सौंपने के लिए किया है कि इसको पढ़िए, और बहुत ही ईजी वे में इसको लिखा गया है कि आप इसको पढ़िए, समझिए, डिक्शनरी उल्टाइए। आज आप 4 वर्ड सीखे, 5 वर्ड सीखे, तो इस प्रकार से आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं, इंग्लिश को अपना सकते हैं। और जहाँ तक बात रही हिंदी के लिए, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारा चमड़ी है, वो हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन ठंड लगता है तो जैकेट पहन लेते हैं ना, वैसे इंग्लिश है, जब जिसकी ज़रूरत होती है तो जैकेट पहन लेते हैं, वैसे ही इंग्लिश की आप कहेंगे इंटरव्यू जाना है, इन्फोसिस में काम करना है, माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है, इंग्लिश नहीं आता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप मात खा सकते हैं कि नहीं। लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा, उसमें पूरा गर्व है मुझे, तो हिंदी हमारा चमड़ी है, उससे कोई अलग नहीं कर सकता। तो ये थी 3 किताबों के विषय में जो मैंने कहा था कि आज आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। और हालांकि किताब बेचने के कोई भी उद्देश्य से मैं नहीं पहुंचा, ये सारी किताबें आपके ही बगल के बुक स्टोर में उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन इससे भी हटकर बड़ा अच्छा बात है कि ये आपका विश्व स्तरीय मार्केटिंग ई-कॉमर्स पर उपलब्ध है। देख सकते हैं दोनों ही किताबें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और किंडल पर उपलब्ध है। तीनों ही किताबें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और किंडल वर्जन पर भी अवेलेबल है। आप आराम से खरीद सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। अगर मान के चलिए नहीं भी आपको देखना है कैसा होगा, तो आप किंडल इसलिए बनाया गया है। अच्छा ये बताइए किंडल कितने लोग यूज करते हैं? हम नहीं कहते कि ये किताब पढ़ो, किंडल एक ऐसा ऐप है अमेज़ॉन के द्वारा बनाया गया जिसमें एनसीईआरटी की किताब हो या कोई किताब हो, उसका 22% आप फ्री में पढ़ सकते हैं। अब 22% फ्री में पढ़ेंगे तो जान लेंगे ना किताब कैसा है। अब खरीदें कि नहीं खरीदें, तो बताओ कितना अच्छा है। और अगर आप ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, अभी के अभी पढ़ना है, जो किताब आपको 200 रुपये मिलता है, किंडल में मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा, 40 रुपये मिल जाएगा, 18 रुपये मिल जाएगा, ये रहता है। तो अच्छी चीज़ों को अपनाना सीखिए, तब तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदलेगी। बाकी तो जीवन आपका है, संघर्ष आपकी है, जर्नी आपका है, कहाँ जाना है वो आपको पता है। आज कोई मोटिवेशन देने वाला कोई बात ही नहीं है, सबको सब पता है कि अगर पिता अगर आपका दिन रात मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं और कोई मोटिवेशन देने की ज़रूरत है कि आप पढ़ो, तो आप मूर्ख हैं। माँ आपका दिन रात आपके लिए मेहनत करती है, आप जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और आपको बोलना पड़े कि पढ़ो, तो आप मूर्ख हैं। मोटिवेशन तो असली वहाँ है। देखिए अपने गार्जियंस को और कितना मेहनत कर रहे हैं आप पर। कोई मोटिवेशन, दुनिया में किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं मिडिल क्लास के लोगों को। मोटिवेशन तो दिया जाता है जो रोल्स रॉयस से उतरा और उससे यूपीएससी निकल ही नहीं रहा है, तो मोटिवेशन देता है कि तुमसे होगा, फिर उधर से मर्सिडीज पे बैठ के चला गया। तो मोटिवेशन हम लोग को मोटिवेशन देगा जी कि नौकरी जरूरी है, नहीं है तो नहीं चल पाएंगे एक कदम, बस यही बात है ना सर? तो वही चीज़ है। तो इसी आधार पर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि पढ़िए। अरे पढ़ाई के बिना कोई चारा हमारे पास नहीं है, ठीक। और आज मैं एक साहित्यकार के रूप में आपसे बातें नहीं कर पाया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो है जूनियर भी स्टूडेंट है, मुझे लगता है कि साहित्यिक बातें अच्छी नहीं लगेंगी, इसीलिए मैंने रफली एक कैजुअल तरीके से बातें रखा। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आगे और भी सर से हम लोग आगे बात करेंगे। विकास सर से कुछ 2 बातें सुनते हैं। आइए देखिए यहाँ जी। हम पहले भी इस संदर्भ में बातचीत कर चुके हैं कि किताब से दोस्ती कीजिए, बोलते हैं ना जी, किताब से दोस्ती कीजिए, वो आपको सही मार्गदर्शन देगा। अगर किताब से दोस्ती नहीं रहेगा तो फिर आप फिर समझ नहीं पाएंगे बात। अभी सर बोले ना कि प्रणय बोले कि किताब अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मुझे बचपन से मैट्रिक का एग्ज़ाम जब मैं दिया था तो उसके बाद छुट्टी थोड़ा सा मिलता है, तो मैं प्रेमचंद्र का किताब गोदान, गबन, कफन, निर्मला, कायाकल्प, सेवा सदन, ये सब किताब मैं पढ़ा। फिर परिणीता, पिक्चर भी परिणीता है। परिणीता देखे हैं पिक्चर आप लोग? नहीं देखे हैं? देवदास देखे? देवदास देखे हैं? उस पर भी देखे, वो भी साहित्य ही है, उस पर पिक्चर बना है। बहुत सारा ऐसा साहित्य है जिस पे पिक्चर बना है। तो आप लोग किताब से दोस्ती कीजिए, समझे ना, किताब को पढ़िए, किताब से दोस्ती कीजिएगा ना। देखिए आजकल मोबाइल का, हम लोग के टाइम में उतना मोबाइल नहीं चलता था। हम लोग किताब जितना आनंद देता है ना, एक ज्वलंत प्रकाश होता है, तुरंत उड़ जा देता है किताब, ऐसा चीज़ होता है। इसलिए मैं समय पे सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि समय का सदुपयोग कीजिए।
इसका प्रबंधन करना आप जान लीजिएगा तो एक दूसरा प्रणय भी कुर्सेला में खड़ा हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोगों का मकसद क्या है, हम लोगों का तो सभी विद्यार्थियों से आशा है कि हमारा विद्यार्थी कुछ अच्छा काम करेगा। आज प्रणय है, ऐसे ही तुम्हारे ही तरह बैठा रहता था कभी उधर पीछे, अब सबसे पीछे बैठता था सबसे पीछे बैठता था। हम भी आते थे क्लास में, इसी तरह लेक्चर चलता था, सुनता था सभी बात को। तो माता पिता और गुरु जो होते हैं ना, ये तीनों शुभचिंतक होते हैं, ये तीन शुभचिंतक होते हैं जीवन में। ये आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते। क्या सोच सकते हैं? क्या थोड़ा देख लो, प्रैक्टिकली सोच सकते हैं क्या? गुरु आपके बारे में क्या है गलत, मैं क्या गलत सोच सकता हूँ आपके बारे में, बताइए। हम तो विद्यार्थियों को डांटते हैं, बहुत विद्यार्थी डरता है हमसे। आप लोग छोटे हैं इसलिए उतना ज़्यादा ये नहीं, पहले का विद्यार्थी, सीनियर विद्यार्थी लोग तो हालत ख़राब रहता था। किताब से दोस्ती कीजिए, बुक स्टॉल जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ देखिए क्या नया कोई किताब आया है क्या, वहाँ नया किताब कोई आया, जैसे ये देखिए किताब वगैरह, कितना सुंदर किताब है, हम भी पढ़े हैं, इतना सुंदर किताब, एक बार देखते हैं पढ़ के। ये सब ललक होनी चाहिए। तो जो प्रतिभा है ना, उसको आप अपना प्रयास कीजिए कि वो प्रतिभा सामने आए, बाहर आए, ठीक ना। शुरुआत में लोग ऐसे ही टांग खींचता है, क्या इनका टांग नहीं खींचा होगा क्या? बहुत टांग खींचा, क्या यार कर रहा है, क्या लिख रहा है आजकल, ये वो इधर उधर। लेकिन देखिए धीरे धीरे देखिएगा तो हो ही गया। वो बताए, प्रणय बताए कि ऐसे ऐसे अपना ये सारा चीज देख ही रहे हैं। लेखकों की कमी हो गई थी, तो है, शुरू है, जारी है। तो इनका जो विचार, जैसे हमारा विचार अभी है, हमारा विचार कहाँ तक सीमित रहेगा? यहीं तक सीमित रहेगा, कुर्सेला तक। लेकिन यहाँ जो विचार दिया गया है किताब में, जो विचार, इनका जो विचार है, ये पूरे विश्व में इनका विचार जो है जाएगा, है ना। इसमें बहुत सारी कुरीतियों के बारे में, जैसे जातिवाद के बारे में इन्होंने बात किया है। क्या जातिवाद सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है। स्त्रियों की समानताएं के बारे में बातचीत की गई है। आप ये सब चीज को समझिएगा तब तो। आपके लिए ही लड़ाई, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है ना, लेकिन प्रयास जारी कर दीजिए समझने का अभी से। अब शुरू हो गया यहाँ से। अब ये नहीं कह सकते हम बहुत बच्चे हैं, छोटे हैं, ये वो इधर उधर गुड्डा गुड़िया का खेल करते हैं, ये नहीं। अब धीरे धीरे प्रेशर आएगा। आपको क्या लगता है आपके उम्र में सभी ऐसे ही होता है? हम भी ऐसे ही थे, कुछ भी एकदम बिल्कुल खाए पिए, 10 रुपया कहीं से इंतजाम किए, बस पिक्चर देखना। लेकिन धीरे धीरे प्रेशर है ना। अब एक मन में ध्येय बना लीजिए कि हमको क्या करना है, तय कर लो, जो भी करना है शुरू कर दो, ठीक ना। डांसर बनना है, इतना सुंदर डांस करना है कि बस अपना नाम कमा लेना है। लेखक बनना है, बन जाओ भाई, लेकिन उस पर काम होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक ना। थोड़ा राजेश सर, ज्ञानवर्धक बातों के लिए बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास सर के साथ जो है एक जो है पुस्तक को उपहार देते स्वरूप आप जो है तस्वीरें जो है इनको साझा करने के लिए, तस्वीरें, यादगार तस्वीरें लें।